CUT 2026 के एग्जाम में रह गए अब 40 डेज, और ये वो डेज हैं जो आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आपका सपना सपना बनकर रह जाएगा या वो हकीकत बन जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम क्या अभी भी हम कम बैक कर सकते हैं, लेकिन कैसे? सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से। और ये कंसिस्टेंसी आपको कैसे बनानी है, मतलब इन 40 डेज के अंदर आपको कब क्या कैसे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी जानना। यही सारी चीजें आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। सो वेलकम टू CUT अड्डा, दिस इज अनीता शर्मा। बस आपको ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आप इन 40 डेज के अंदर कम बैक करोगे और अपने CUT जैसे बड़े से एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लोगे और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में अपने कोर्सेज के साथ में बैठे होंगे। सो बस आपको ये सिंपल से 5 स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रियलिटी चेक करते हैं। तो रियलिटी चेक में जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या अभी भी हम कम बैक कर सकते हैं। विद द राइट स्ट्रेटेजी यू कैन स्टिल सक्सीड। एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, लेकिन कैसे? तो नंबर 1 पर बात करते हैं, स्टेप 1 की। तो NCERT फर्स्ट, सबसे पहले आपको NCERT को फॉलो करना है। अब NCERT के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, देखो क्या करना है, स्टडी 2 चैप्टर्स डेली। आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के 2 चैप्टर उठाने हैं और ये बिल्कुल फिक्स कर लो, हर हाल में आपको डिटरमाइंड होना होगा कि मुझे हर हाल में आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं सोने से पहले, ठीक है? तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल आपने फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद में मेक शॉर्ट नोट्स। जब आप 2 चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसके छोटे छोटे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके रिवीजन में काम आएंगे। और उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले हम सारे नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट लाइन। तो जो भी आपको लगता है चैप्टर पढ़ने के दौरान ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अंडरलाइन करते जाइए, है ना? तो वो अंडरलाइन वाले जो आपके सेंटेंसेस होंगे या वो लाइंस होगी वो हम उस टाइम में रिवाइज करेंगे जब हमारे एग्जाम आने वाले होंगे। तो सबसे पहले आपको NCERT में क्या क्या करना है, ये 3 चीजें करनी है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं PYQs की प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चा PYQs बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि PYQs से हम एक तो ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी को इसी तरीके से बना सके। एक हमें आइडिया भी लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो PYQs को जरूर से आपने प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने हैं। सो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद में अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न एंड मोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड द कॉन्सेप्ट। अब आपको किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं उस टॉपिक पर थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करके उसको अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? उसके बाद में आपका आता है मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट जो होते हैं, मैं मानती हूं कि मॉक टेस्ट जो है एक डुप्लीकेट एग्जाम होते हैं, यानी कि विद इन टाइम लिमिट के अंदर जब हम इस तरह के मॉक टेस्ट को लगाते हैं तो इससे हमारे एग्जाम का फियर हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। जो एग्जाम वाले दिन हमें डर लगता है कि हम इतने से टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो जब हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना हम अपने टाइम मैनेजमेंट को सीख जाते हैं कि हमें उस टाइम में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। इसलिए मॉक टेस्ट को जरूर लगाना है। कब लगाना है? टेक अ मॉक टेस्ट एवरी 3 डेज। तो आपको हर 3 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट लगाना है। इंप्रूव स्पीड और एक्यूरेसी एंड लर्न टाइम मैनेजमेंट। और इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी सीखने को मिलेगा कि कब क्या हमें किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम टाइम लग रहा है। तो जहां पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है अब वही टाइम आपको कम लगेगा, जिससे कि आप एग्जाम डे तक आते आते वो सारी की सारी चीजें परफेक्ट होती चली जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे आता रहेगा और बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 4 पर, फोकस ऑन वीक एरियाज। अब आपको जब मॉक टेस्ट आपने लगाए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, तो आपको अभी तक तो इतना पता चल चुका होगा कि कौन से आपके वीक टॉपिक्स है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। अब जो वीक टॉपिक्स है अपने आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है? तो वर्क ऑन द वीक टॉपिक फर्स्ट। उसके बाद में रियल इंप्रूवमेंट कम्स फ्रॉम द फिक्सिंग वीकनेस। अब यहां पर रियल इंप्रूवमेंट जो होते हैं ना, जो असली इंप्रूवमेंट होती है ना, वो होती है जब हमें अपनी कमियों का पता चलता है, और वही कमियां जब हम इंप्रूव करते हैं तो वही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है। तो ये आपने स्टेप 4 में क्या करना है, इसको फॉलो करना है। उसके बाद में बात करते हैं रिवीजन रूल की। अब ये रिवीजन रूल में बच्चे बहुत बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मतलब कभी भी कुछ भी रिवाइज करने थे बच्चे, इसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? फॉलो। इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले रीड, जो भी आपने उस टाइम में पढ़ते टाइम में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो सबसे पहले आपने वो शॉर्ट नोट्स जो है वो रीड करने हैं। अच्छे से रीड करने के बाद क्या करने हैं, रीड करने के बाद फिर उसको रिवाइज करना है। रीड कर लिया आपने, रिवाइज करना है, देन उसके बाद में टेस्ट लगाने हैं, ठीक है? टेस्ट लगाने के बाद आपने रिवाइज अगेन, दोबारा से आपने रिवाइज करना है। क्यों करना है? रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो आपको 3 बार तो वो चीजें, वो टॉपिक्स जो है वो रिवाइज करना होगा। देखो बच्चा, ये साइंटिफिक मेथड भी कहलाता है कि जब हम किसी चीज को 3 बार जब रिपीट करते हैं तो वो चीजें ज्यादा हमारे दिमाग में जाती हैं और वो कहीं ना कहीं
कहीं वो हमारे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है हमारे किसी भी काम पर, चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो और कोई काम हो। तो आपने क्या करना है, रीड, रिवाइज, फिर टेस्ट और फिर उसके बाद में रिवाइज अगेन। अब पहले हमने रीड किया, ठीक है, रीड करने के बाद उसको रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद हमने टेस्ट दिया, हमारी कमियां पता चली, हमारे जो भी वो वीक एरियाज थे उसका पता चला, हमने उसको एनालाइज किया, इंप्रूव किया, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज अगेन, फिर से रिवाइज अगेन किया और फिर से हमने वो टेस्ट लगाया। अब देखिएगा जो पहली बार गलती हुई थी वो इस बार गलतियां नहीं होगी। ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये आपने फॉलो करना है, राइट। उसके बाद में एटलीस्ट 3 टाइम तो आपको करना ही करना है। तो बच्चा ये जो थे, अगर आपने 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली आपका सीयूटी का एग्जाम 40 डेज के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इफेक्टिव अगर स्टडी प्लान की बात करूं तो ये मेरी तरफ से है आपको कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट उठाने, आफ्टरनून में क्या करना है, इंग्लिश उठाना है, उसके बाद में इवनिंग में क्या करना है, आपको जनरल टेस्ट करना है, उसके बाद नाइट में क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और डेली रिवीजन करनी है। तो ये इफेक्टिव स्टडी मेथड है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। प्रतिज्ञा प्लस को एनरोल करने पर आपको दिया जा रहा है महापैक फ्री, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो आपको प्रतिज्ञा प्लस के अंदर एनरोल करना है, जिसमें कि आपको महापैक फ्री मिलेगा, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो। तो ये आपको कहां पर मिलेगा, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर जाना है, डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कर लो। फिर अपने स्ट्रीम के हिसाब से अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप आर्ट्स करेंगे, ठीक है। आर्ट्स करने के बाद आपको प्रतिज्ञा प्लस में एनरोल करना है, ठीक है। प्रतिज्ञा प्लस को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बाय नाउ पर जाना है और यहाँ पर कूपन कोड लगाना है Y489, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, महापैक भी फ्री मिल जाएगा और इसके अंदर आपको विद प्रिंटेड बुक, ठीक है, यानी कि प्रिंटेड बुक भी दी जा रही है। क्वेश्चन आपके सामने होंगे, फटाफट से सॉल्व करोगे तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होगा। और यही चीज जो है, स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, यही जो चीजें हैं वो आपको आपके एग्जाम के अंदर सक्सेस दिलाने वाली, यानी कि आप सीयूटी जैसे एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करने वाले हैं। लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से जाइए, प्रतिज्ञा प्लस को एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।